संगवारी हो राम राम जय जोहार। रायगढ़ से 80-85 किलोमीटर के धुरिया में लैलूंगा विकास खंड है और लैलूंगा विकास खंड के जो क्षेत्र हावे वो क्षेत्र अपन के पहचान अपन के जावा फूल चावल के जावा फूल धान के उत्पादन प्रसंस्करण पर जाना जाते। ऐसने में क्षेत्र के किसान और किसान के अलावा अन्य क्षेत्र के जो संगी जोहरिया है सब जन पूर्ण रूप से खेती करे पर आगू आवत है जावा फूल धान के। ऐसने में हम संगवारी हो एक ऐसे मनखे से ऐसे व्यक्ति से हमन भेंट करत हन जोन मन खरीफ पूर्व अपन खेत के बेहतर तैयारी और प्रबंधन करत हैं, का बर करत हैं, कैसे करत हैं, ओ मन से जानबो। सबले पहली भैया राम राम जय जोहार। राम राम जय जोहार। हाँ भैया परिचय बताइए। मोर नाम अजय सिंघानिया है। हाँ मैं लैलूंगा के रहने वाला हूँ। हाँ लैलूंगा में बाप दादी जमाने पुरखा जमाना ले खेती बाड़ी के काम है। हाँ सैकड़ों एकड़ में खेती होते। हाँ वो वही सिलसिला में हाँ अभी विचार आई से कि लैलूंगा में जौफुल चावल जो है ओकर मांग दिन प्रतिदिन ख्याति प्राप्त हो जाते, तो दूर दूर के आदमी मन के डिमांड मांग आज जाते। जी। तो पहले विचार ये रही कि मोटा धान उत्पादन करा जाए और सरकार के इतना अच्छा समर्थन मूल्य पे धान खरीदी है, तो वो ओकर आधार पे पहले धान के कमाई में खेती में फायदा नहीं रही। जब ले सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू करी से तो किसान ला अपन भरपूर और मेहनत के उत्पादन के फायदा मिलत है। लेकिन मोटा धान से ये फायदा है कि ओमे जो फसल होते तो पैसा जरूर मिलते, ओमे अलग से कोई पहचान नहीं है। तो विचार मन में ये आई कि अतेक लंबा चौड़ा एरिया में जो अपन खेती करत हन और वो पैसा ओबे मिल जाते, लेकिन कोई अलग से पहचान नहीं होते। और छत्तीसगढ़ शासन के रायगढ़ जिला जो रायगढ़ जिला के प्रभारी हैं, जिला के डीडीए साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, पिछले कई सालों में वो मेहनत करके लैलूंगा के जो प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त जो जौफुल चावल रही ओला वो मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मतलब मान्यता दिलाई ने, पहचान दिलाई ने। आज स्थिति ये है कि किसान मन मोटा धान के साथ साथ पतला धान जौफुल धान ला कमाए की इच्छा प्रकट करते हैं और जौफुल धान ला कमाते हैं। और कमाए से जो मोटा धान से जबकि पैसा मिलते है एक एकड़ में उत्पादन से, ओकर से भी कम उत्पादन होने के बाद भी ज्यादा पैसा जौफुल चावल के मिलत है। वो इसलिए मिलत है कि यहाँ ले चावल बाहर जाते और कृषक मन समूह बना के उत्पादन करते हैं जी। रायगढ़ जिला प्रशासन जो है ओला एक नाम दी से जो केलो जौफुल के नाम से प्रसिद्ध है। केलो के नाम ले दे पूरा हिंदुस्तान में लोगों मन पता है कि यार सुगंधित चावल अच्छा चावल है और बड़ा महंगा रेट में बेचाते और महंगा रेट में बेचाते तो ओकर पर मतलब मारा मारी होगी से मतलब जतकी आदमी चावल चाहिए बाहर के मल्ला उतकी चावल उत्पादन होत नहीं होत। ये साल अभी सुने हो में कि कलेक्टर साहब डीडीए साहब मिलके धान उत्पादन के जो चावल उत्पादन के जो क्षेत्र लैलूंगा ब्लॉक के ओला जस्ट डबल कर दी ने। अच्छा। ओकर जस्ट डबल करे लिए फायदा हुई कि बाकी और जगह के आदमी मतलब जहाँ ला चावल नहीं मिलत रही, खाली ओमन नामे सुने रही कि भाई जौफुल चावल है, बहुत सुंदर चावल है, अच्छा चावल है। वो चावल अब ओमन ला भी मिली और लैलूंगा क्षेत्र के किसान मन ला बाहर जब चावल जाही तो ओमन के एक अलग पहचान बनी और ओमन ला ज्यादा पैसा मिली। तो खेती किसानी में जो लोगों के मन में भावना आते कि खेती किसानी करे ले ज्यादा फायदा नहीं हुए, ये गलत बात है जी। अगर अच्छा ढंग से खेती किसानी किया जाए, अच्छा उत्पादन लिया जाए, सही ढंग से ओला जैविक ढंग से, ऑर्गेनिक ढंग से, रसायन का प्रयोग न करके, कीटनाशक का प्रयोग न करके अगर उत्पादन लिया जाए तो और दूर दूर से एक मांग आई और जो रेट है ना वो किसान ला ज्यादा मिली तो किसान ला फायदा हुई। तो अजय जी आप मन से हम जानना चाहबो कि आप मन के तैयारी चलत है खरीफ पूर्व खेत के, तो ये जो खेत अभी समतल करे थे में का लगाए के विचार है आप मन के? ये खेत जो रही अभी जो अपन देखा था पूरा एरिया में लंबा लंबे छोटे छोटे खेत मन रही। तो जब मोटा धान लगाए जाते ना तो छोटे छोटे खेत मन में चल जाते, उसमें रासायनिक प्रयोग भी होते, कीटनाशक प्रयोग भी होते। आज के जमाने में हाइब्रिड चावल धान आ गई ने, जब तक अपन रासायनिक डीएपी यूरिया खाद और आनी बानी के खाद मन ला जब तक नहीं डालबो तब तक उत्पादन नहीं होए। और खाद ला डालबो आनी बानी के तो कीटनाशक प्रयोग करे बर लागी, जम्मा अत्यक किस्म के कीट दवाई लागते, इतना किस्म के कीड़ा आ जाते, एक कीड़ा मार के खत्म करो दूसरा कीड़ा आ जाते, दूसरा कीड़ा मार दो तीसरा कीड़ा आ जाते। जब फसल उत्पादन की स्थिति में आते और जब धान के बाली और भराए रहते वो टाइम कटवा आ जाते, बिना लुए और धान ला कटवा लू देते। तो ओकर डर के मारे आदमी ओमे भी फाइनल स्टेज में भी जब कीटनाशक का प्रयोग करते तो अपन जो चावल ला खाता ना वो चावल नहीं है, वो जहरीला खा है। वो जब से जहरीला खाना शुरू करी ने तब से बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर के कारण ही कि
जहरीला खाना। जी जी। तो आप मन से ये जानना चाहबो कि आप मन ये खेत ला अच्छा करे बर, खेत के उपजाऊपन ला बढ़ाए बर का हरी खाद के उपयोग करत है दारी? ये साल ये जो खेत मतलब अपन देखें, छोटे खेत मतलब मैं पहले बात तो बड़े बड़े बनवाए हूँ और एक लेवल में एला करवा दे रहे हूँ कि एकदम प्लेन खेत है। अब इनमें क्या करना है कि अभी अपन पास टाइम है 1 महीना के, अभी अपन 2 काम एक साथ करो। पहले बात तो खेतों ला उर्वरा शक्ति बढ़ाए बर अपन में वो ढेंचा खाद एक बोलती, जो शासन भी ओला मान्यता दे थे और ओकर कहना है कि ढेंचा का आप बोइए और ढेंचा बुआई करने के 1-1.5 महीने के बाद जब तैयार हो जाही तो ओला फिर जोत जुता के वही में कर दे ले और मजबूत अपन ला है ना खाद मिल जाई। तो अभी 2 काम एक साथ करबो, अभी ढेंचा की बुआई करबो जमा खेत मन में और साथ ही साथ दूसरा खेत में अपन थरा दे देबो चौपुल के। तो जब तक ढेंचा तैयार होई तब तक हमार थरा भी तैयार हो जाई। और अर्ली अगर लगाबो जल्दी ना तो ओमे कीटनाशक के प्रयोग कम करे बर लागे, नहीं करे बर लागे और कीट के प्रकोप भी कम हो। जल्दी लगाबो तो पहले ढेंचा लगाबो और 1-1.5 महीने जब तक तैयार हुई ओला करके ओला फिर में मिसाई करके जोताई करके वो मजबूत खाद बन जाई। जब तक रेडी हुई तब तक हमारा थरा तैयार हो जाई, अब थरा भी लगा के जी। तो आप मन के जो जावा फूल धान के खेती करे के विचार है कतका क्षेत्र में हवे? अभी ये है 5 एकड़ में अपन सोचा था कि 5 एकड़ में लगाई और पूरा ईमानदारी के साथ लगाई। में कहीं बेईमानी नहीं करना है अपन ला। रासायनिक खाद के प्रयोग नहीं करना है, कीटनाशक के प्रयोग नहीं करना है, चाहे कतको कम उत्पादन हो वो चली। अपन लेकर उत्पादन देखना है। ये साल अपन 5 एकड़ में करके देखो, अगर अपन ला अच्छा सफलता मिली तो धीरे धीरे रकबा ला अपन बढ़ावो, 10 एकड़ करबो, 20 एकड़ करबो। बिल्कुल। और आदमी मन ला अपन प्रेरित करबो कि भाई कीटनाशक के रसायन के उपयोग मत करो और इसी टाइप के है ना ऑर्गेनिक खेती वो करो। बिल्कुल, आप मन के कहना सही बात है। और आज के स्थिति में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, पुराना पुरखा के खेती के डहर आगू आवा जो पाछू के समय रासायनिक को सब त्यागा कहते हैं। तो आप मन के विचार बहुत ही सराहनीय है, काबर की जो समय में देखा था कि माटी है नठात जाते दिनों दिन और आप मन ओला बढ़िया आप मन टॉनिक के रूप में हरी खाद दिया और पूरा प्राकृतिक तौर से खेती करिए तो एक आप मन प्रेरणा स्रोत भी बन सका था। आप मन कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी चीज में करिया करके? ये प्रेरणा के स्रोत हमारे लोभन जी हैं जी। लैलूंगा में जो लोभन सारथी जी हैं वो निश्चित रूप से एक लंबे समय से ये प्रयासरत है जी। वो कृषि विभाग के बहुत सक्षम अधिकारी हैं लैलूंगा के और चूंकि वो स्थानीय स्तर के हैं तो ओमन के लोगों से संबंध भी ज्यादा है। वो किसान मल्ला जानते हैं भी। तो ओमन के मन में विचार आई मोर हिसाब से, तो मैं जहाँ तक जाना था कि भाई यहाँ के जौफुल चावल का खेती ला बढ़ावा दिया जाए, वो काफी लंबे समय से प्रयास करते हैं। तो मैं जब मैं आजकल वो सोशल मीडिया का जमाना है तो मैं उसमें स्टेटस में वो देख के इंस्टाग्राम में मोर भी मन में विचार आई कि जब ये मन इतना अच्छा प्रयास करते हैं, छोटे छोटे प्रयास से जब इतना बड़ा सफलता मिल जाते तो अपन भी ये प्रयास ला ये मजबूत और बड़ा रूप ला दिया जा सकते। तो मैं खुद लोभन जी से संपर्क करें और मैं कहें कि भाई मेरे को बड़ा स्तर पे, वृहद स्तर पे इस काम को करना है और इस काम में सफलता अगर मिलेगी तो इस काम को फिर कमर्शियल रूप से करना है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जौफुल के चावल के साथ साथ अपन भी पहचान बनाना है। जी, बहुत अच्छा बात है। आप मन के प्रेरणा स्रोत रही ने लोभन सारथी जी। हम भविष्य में उम्मीद करबो कि आप कोई दूसर के प्रेरणा स्रोत बना और बढ़िया से खेती करके क्षेत्र के नाम ला रोशन करा। हमारे संग गोठियावा अजय सिंघानिया जी, एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार।